अभी थोड़ी देर पहले की बात है, 6:45 पे, सही है, मुझे मैसेज आया, क्योंकि ये मैंने स्ट्रेटजी सिखाई है। आप लोगों को यहाँ पर ये पिक्चर्स नजर आ रही हैं, ये वाली देखिए, हाँ जी सर, हाँ जी सर। ठीक है, सेम स्ट्रेटजी है। ये एक लड़की डोमिनिकन रिपब्लिक से है, मतलब यहाँ से नहीं है, किसी और कंट्री से। इसने बहुत सारा पैसा लॉस किया, लेकिन ये खुद से ट्रेड नहीं कर पाती थी। आज उसने रिजल्ट भेजा है मुझे, ठीक है। अब इसने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, और एवरी डे अब पैसे कमाना शुरू हो गई। इसने कोर्स ज्वाइन किया था, पहले दिन उसको ये स्ट्रेटजी सिखाई, उसके बाद उसने कोर्स की दूसरी क्लास ली ही नहीं, दूसरी क्लास ली नहीं, कह रहे कि बस हमारे मेरे लिए एक ही स्ट्रेटजी काफी है, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है, मुझे और सीखने की जरूरत नहीं है। वो फॉलो कर रही है और ये कमा रही है। आई लव दिस स्ट्रेटजी फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई ट्रेडिंग कैरियर। आप देख सकते हैं, ठीक है। इस स्ट्रेटजी से बहुत सारे रिजल्ट अच्छे मिल सकते हैं। सेम स्ट्रेटजी जो उनको मैंने सिखाई, वो आप लोगों को सिखाई है। ये मैं इसका इसका आपको वो भी दे रहा हूं, पीडीएफ फाइल भी दे रहा हूं। इस स्ट्रेटजी को ऐसे यूज करना है ब्रदर्स, जितना अच्छे से यूज करेंगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब इस स्ट्रेटजी के बाद अब हम पढ़ते हैं गैप्स के बारे में, ठीक है। एक रेजिस्टेंस है और एक सपोर्ट है, गौर से सुनिएगा, जिसको समझ में आ जाएगी वो कभी भी नुकसान नहीं उठाएगा इन जगहों पर। एक ग्रीन कैंडल इसके अंदर क्लोज होती है, यहां पर ऐसे अंडर क्लोज होती है, अंडर क्लोज होती है। एक रेड कैंडल इसके अंडर क्लोज होती है, अबव क्लोज होती है, अबव क्लोज होती है। अब मुझे आप लोग बताएं, जब कैंडल रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज होती है, अगली कैंडल कौन सी बनती है? रेड। रेड, रेड। ठीक है, रेड कैंडल बन जाती है, सही है। रेड कैंडल, क्योंकि कानून है, जब भी कैंडल रेजिस्टेंस के नीचे बनेगी, क्लोज होगी, अगली कैंडल रिवर्स होगी, ये कानून है। किस सूरत में? जब जो इसकी क्लोजिंग प्राइस है, अगली कैंडल की क्लोजिंग प्राइस भी सेम होगी तो रेड कैंडल बनेगी। अगर अगली कैंडल की क्लोजिंग प्राइस सेम होगी। सेम हो गई। अगली कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से ये अभी करंट कैंडल की ओपनिंग प्राइस सेम होगी तो रेड बनेगी। ये एक अपॉर्चुनिटी है सेलर के, अगर सेलर आना चाहें तो उनकी ओपनिंग प्राइस पिछली कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से क्या होनी चाहिए? सेम। अगर बायर चाहते हैं कि हम कंटिन्यू करें, क्या करना चाहिए उनको? उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है, अगर बायर आप लोग चाहते हो कि आप लोग कंटिन्यू करो, तो इस रेजिस्टेंस लेवल को जंप लगा के ऊपर से ओपन करो मार्केट को और लेके जाओ मार्केट को ऊपर। आप लोग बना सकते हो ग्रीन कैंडल, रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हो गए हो। अगर आप लोगों ने ग्रीन कैंडल बनानी है तो आपके लिए क्या रूल है? आप एक जंप लगाओ, इस लेवल को स्किप करो, आगे कैंडल, आगे आप अपनी कैंडल बना लो, कर सकते हो। या फिर अगर यहां पर सपोर्ट है, कोई राउंड नंबर होता है, ब्रेक होता है, ऐसे भी होता है, कोई और लेवल ब्रेक होती है, ऊपर भी लेवल नीचे भी लेवल हो जाती है, या फिर नीचे का जंप लगाओ, इसके इससे सपोर्ट लो और मार्केट में ऊपर लेके जाओ, आप बना सकते हो कैंडल। तो ये दो ऑप्शन है बायर के लिए, कि अगर आप चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो। किस तरीके से कंटिन्यू कर सकते हो? अगर आप रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हो तो फिर आप रेजिस्टेंस को टाप के जा सकते हो, मतलब उसके ऊपर जंप लगा लगा के जा सकते हो, उसको स्किप करके जा सकते हो, या फिर एक नीचे अगर सपोर्ट करीब है तो उस सपोर्ट के ऊपर जंप लगाओ, गैप डाउन करो, और उस सपोर्ट को सहारा लेते हुए आप मार्केट में ऊपर की तरफ अपनी प्राइस बना सकते हो। ये दो तरीके हैं
जब भी कैंडल रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हो, आप लोगों ने 5 सेकंड के लिए वेट करना है कि अगली कैंडल की ओपन प्राइस सेम है या चेंज है। चेंज है तो पिछली कैंडल के कलर को फॉलो करेगी, सेम है तो रेड कैंडल बनेगी। चेंज होगी तो इस कैंडल को फॉलो करेगी, सेम होगी क्लोजिंग और ओपनिंग तो फिर आपकी रेड कैंडल बनेगी। सेम तरीके से अगर बायर बनना चाहते हैं तो इनको ओपन प्राइस सेम रखना पड़ेगा, तभी ये मार्केट के अंदर आ सकते हैं। अगर सेलर ने कंटिन्यू करना है तो फिर उनको जंप डाउन करना पड़ेगा, या फिर अगर यहां पर कोई रेजिस्टेंस है तो जंप अप करके रेजिस्टेंस का सहारा लेते हुए मार्केट में नीचे की तरफ जा सकते हैं। ये दो कानून है सेलर के लिए, अगर वो कंटिन्यू करना चाहें तो। बायर के लिए भी वही कानून है कि आपको सपोर्ट के ऊपर, अगर, क्योंकि बायर को तो जरूरत ही नहीं है गैप लगाने की, क्योंकि कानून तो बना हुआ है कि भाई सपोर्ट के ऊपर अगर कैंडल क्लोज हुई तो बायर को आना है, ये कानून है। बायर को जंप लगाने की जरूरत ही नहीं है। यहां पर जब जंप लगेगा तो बायर क्यों आएगा? क्योंकि बायर को जंप लगाने की तो जरूरत है ही नहीं। किसको जरूरत है जंप लगाने की? सेलर को लगाने की जरूरत है कि वो कंटिन्यू करना चाहता है। सेलर इस तरीके से कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, एक ये सूरत, इसके बाद एक और सूरत। वो कौन सी सूरत है? अब कभी कभार ऐसा होता है कि दो लेवल होती हैं, जैसे कि एक जोन होती है पूरी, ये जोन है, ये जोन है। अब सेलर को जंप कहां लगाना है? सेलर को जंप इस जोन से नीचे लगाना है तो ये नीचे जा सकते हैं। यहां पर इनको जंप ऊपर करके फिर यहां से इसको ब्रेक करना पड़ेगा जोन को, अगर यहां पर रेजिस्टेंस है तो। बायर को ऐसे ही करना पड़ेगा, इस जोन से ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, या इस जोन के नीचे से अगर और सपोर्ट है तो उसको लेके आप वहां से वो जा सकते हैं। इस केस के अंदर तो फिर भी वही कॉन्सेप्ट रहेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, अगर बायर ने, सेलर ने जंप लगाया, वो जंप जोन के अंदर लग गया तो बायर आ जाएगा वापस, क्योंकि ये जोन सपोर्ट है तो बायर आ जाएगा। या बायर भी जंप लगा सकता है चाहे तो, क्योंकि जोन है, जोन से सपोर्ट ले सकता है। इसी तरीके से किसी भी जगह से अगर जोन के अंदर ही होगा तो बायर वापस आ जाएगा। सेलर भी आ सकता है अगर जोन के अंदर जंप लगा। जंप कभी कभार मिस भी हो जाता है ना, छोटा सा जंप लग जाता है, लेकिन उस सूरत में जाएंगे जब ये जंप को पूरे की लेवल, पूरी जोन को टाप के जाएंगे। ये है सिंपल सा गैप। ये गैप आप लोगों को मिलेगा। 90% ये गैप काम करता है, 10% कभी कभार ये गैप काम नहीं करता। तो 10% चांसेस हैं फेल होने के, 90% कैंडल फॉलो करती है जो पिछला, अगर गैप लगा तो पिछली कैंडल के कलर को फॉलो करती है। 90% चांसेस हैं, 10% नहीं है। ये है आपके गैप्स के बारे में स्टडी। आप कोई सवाल है तो पूछ ले मुझसे। हाय सर, जय श्री। सो सर, आईक्यू ऑप्शन में मैक्सिमम टाइम अभी गैप्स अप गैप डाउन देखने को मिलते हैं। हाँ, तो अगर हम मीन्स वो गैप्स मैनिपुलेशन रहते हैं कि क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में हमने अगर सेम चार्ट देखा तो कैंडल सेम सब सेम रहते हैं, तो हम ट्रेडिंग व्यू फॉलो कर सकते हैं कि हमें एक कंसेप्ट ही लगाना है आईक्यू ऑप्शन में भी। आईक्यू ऑप्शन में ही तो ये सबसे ज्यादा काम करता है। ओके, हम्म, क्योंकि वो बहुत कंफ्यूज करता है सर बहुत बार। नहीं, आईक्यू ऑप्शन में तो सबसे ज्यादा काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि आईक्यू ऑप्शन की बिड प्लस आस्क डिवाइडेड बाय 2, ये उसकी प्राइस है ओपनिंग। जो बिड होगी, जो आस्क होगी, वो प्लस करके उसको 2 से डिवाइड करता है, वो उसकी ओपनिंग प्राइस बनती है कैंडल की। ठीक है ना? उसकी वजह से गैप्स आपको आईक्यू में दिखते हैं। और क्वाटेक्स का फार्मूला दूसरा है जिसमें आपको गैप नहीं दिखते। कभी कभार बहुत बड़ा गैप हो तो दिखता है, नहीं तो नहीं दिखता। बाइनोमो में आपको गैप नहीं दिखता, लेकिन वापस आ जाओ तो आपको ट्रेडिंग व्यू के अंदर गैप दिखेगा, आपको MT4 के अंदर गैप दिखेगा। तो आईक्यू ऑप्शन बहुत सिमिलर है दूसरे चार्ट से, लेकिन बाइनोमो और क्वाटेक्स बिल्कुल ही डिफरेंट है। उसके तो मुझे चार्ट्स की समझ में ही नहीं आती कि किस तरीके से वो चार्ट्स को
को फार्मूलेट कर रहे हैं, उनके फार्मूले इतने अच्छे नहीं है जितना आईक्यू ऑप्शन का फार्मूला अच्छा है। या तो मैंने बहुत ज्यादा काम किया आईक्यू ऑप्शन के ऊपर जिसलिए मैं समझता हूँ, लेकिन आईक्यू ऑप्शन की जो बिड थ्योरी है, बिड और आस्क मतलब के जो ओपनिंग थ्योरी है, वो बिड प्लस आस्क वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। ओके सर वो तो ठीक है, लेकिन सर एक वो है, मतलब जैसे कि आईक्यू ऑप्शन में डिपॉजिट करते हैं हम तो बोनस नहीं देता है वो, बाकी सारे ब्रोकर अच्छी बात देते है हैं, ना, जैसे कोटेक्स हमें अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। बोनस नहीं देता है तो अच्छी बात है ना। बोनस में विड्रॉल इश्यू होता है सर। बोनस एक नहीं एक सर, आपको मैं नहीं देता हूँ। देखो, जो बंदा बोनस के ऊपर ट्रेडिंग करता है कभी भी वो सक्सेसफुल नहीं होता। वो बोनस इसलिए देते हैं ना कि लोग उनके पास नहीं जाते, स्कैम करते लोगों के साथ। वो बोनस दे के, लालच दे के लोगों को अपने पास फंसाते हैं, क्योंकि वो उसको पता है कि ट्रेडर तो लॉस करेगा, 95% चांसेस है वो तो लॉस करेगा पक्का पक्का। और जो प्रॉफिट करेगा उसको बोनस की जरूरत क्या है? खामोखा का उनका टारगेट अचीव करे पहले, उसके बाद जाके फिर वो करे काम। ये जो भी ब्रोकर बोनस देते हैं, हालांकि मुझे इतना सारा बोनस मिलता है उससे, फॉरेक्स के अंदर बहुत सारे ब्रोकर हैं जो बोनस देते हैं, मैं किसी का भी बोनस नहीं लेता। वजह, क्योंकि बोनस की ट्रेडिंग करना बहुत ही डिफरेंट होती है, फिर उसके अंदर बहुत सारा जो है ना टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, आप बोनस को यूज ही नहीं कोटेक्स करो। में सर जीरो टर्म, कोटेक्स में सर बिल्कुल टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। मैं हर महीने बोनस कोड मिलता है, 100% डिपॉजिट लेता हूँ, अपना अमाउंट डबल हो जाता है, फिर उससे प्रॉफिट करता हूँ बड़ी बड़ी ट्रेड लेके, एंड ऑफ द मंथ अपना विड्रॉ लगा देता हूँ, बोनस मेरा कैंसिल हो जाता है और विड्रॉ जो अमाउंट होता है वो आ जाता है। ठीक है, आपको अच्छा लगता है आप लेते रहो, नो प्रॉब्लम। आपको अच्छा लगता है आप फॉलो करो, जिसको अच्छा नहीं लगता वो नहीं ले। बस जबरदस्ती तो नहीं है ना कि आप नहीं लो, आपको अच्छा लग रहा है आप लो, लेकिन मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता कि बोनस वाली ट्रेडिंग करो। ठीक है। और किसी को मसला? ठीक है, अपना माइक बंद करो अभी। जी, और किसी को कोई सवाल हो? न्यूज के इसमें बारे में सर इसमें अगर न्यूज गैप ज्यादा रहा कम रहा तो उसका कुछ इफेक्ट इस पे सेम ये थोड़ा यही सा भी चीज गैप आएगा अलग तो आप थोड़ा सा भी गैप आए तो आप पिछली कैंडल को फॉलो करो। ओके सर, थैंक यू। अगर आपको ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए तो पिछली कैंडल को फॉलो करो। कभी कभार होता है कि गैप जो है ना अपोजिट जाता है, अक्सर गैप पिछली कैंडल को फॉलो करता है। ओके सर। हाँ सर कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं क्या हम आई के ऑप्शन में? बिल्कुल देख सकते हैं, ये नहीं देख सकते? देखें, ऐसे आपको यूज करना पड़ेगा। ये वाली कैंडल है ना, ये वाली, ये देखें, ये एक सपोर्ट बनती है। ठीक है, ये सपोर्ट है, ब्रेक हुआ, अब क्या बन गया? ये रेजिस्टेंस बन गया। आप देखो, इस कैंडल की प्राइस और इस कैंडल की प्राइस में फर्क है। यस। पिछली कैंडल के कलर को फॉलो किया मार्केट ने। ठीक है, ये कैंडल कहां पर क्लोज हुई आप लोग देखो, क्या राउंड नंबर के अंदर क्लोज हुई? और ये आपका राउंड नंबर और प्लस ये रेजिस्टेंस, कहां पर कैंडल क्लोज हुई आपकी? ये रेजिस्टेंस पे गैप लगा। देखो, अब गैप को आइडेंटिफाई करो, ये कैंडल की क्लोजिंग है, ये ओपनिंग है, क्या गैप का फर्क है? गैप डाउन है। गैप डाउन है। किसको फॉलो किया इसने? इसको फॉलो किया। अक्सर ऐसे होता है, कितना? अक्सर 2 गैप 3 गैप लगातार हुए, चौथे गैप रिवर्सल देगा। ये बात याद रखिएगा। एक गैप ने काम किया, दूसरे गैप ने काम किया, तीसरा गैप हो, बार बार इस गैप को पीछे फॉलो नहीं करेंगे। आप पीछे देखो, वेव के अंदर कोई गैप नहीं है, 2 गैप है बस, 2 गैप तक आप यूज कर सकते हो। यहां पर देखो, मैं आपको दिखाऊं,
अब ये आपको क्लियर गैप मिल रहा है। ये कैंडल कहां पर क्लोज हुई है? यहां पर, ठीक है। ये कैंडल तकरीबन इसने इसका ब्रेकआउट किया है, सही है। इसका इसने ब्रेकआउट कर दिया है और ये आपकी सपोर्ट भी है। नीचे क्या है? ये आपकी इसकी स्पिनिंग कैंडल की सपोर्ट भी है। अब ये कैंडल कहां पर क्लोज हो गई? अगर सेलर को कंटिन्यू करना चाहिए तो क्या करेंगे सेलर? या तो गैप अप करें या तो गैप। तो इन्होंने गैप अप किया और मार्केट को कंटिन्यू कर दिया। यस, ठीक है, ये एग्जांपल हो गया। उसके बाद ये एग्जांपल देखें, ये वाली कैंडल कहां पर क्लोज होती है? ये इसकी तो सही है, ये वाली कैंडल। अब गैप अप और गैप डाउन की जो लेवल होती है ना पिछली, ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है। ये क्या होती है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये कैंडल कहां पर क्लोज हो गई? रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हुई। यस, अगर अब बायर को कंटिन्यू करना है तो क्या करेंगे? गैप उन्होंने डाउन किया। क्योंकि सेलर को आने के लिए गैप की जरूरत है नहीं, क्योंकि सेलर के लिए तो रास्ता खुला है। किसके लिए रास्ता बंद है? बायर के लिए। तो बायर को क्या करना पड़ेगा? गैप लगाना पड़ेगा, ऊपर या नीचे। लगाया गैप इन्होंने, मार्केट को कंटिन्यू कर लिया। अब मुझे बताओ, क्या ये राउंड नंबर ब्रेक हुआ कि नहीं हुआ? यस, बायर को कंटिन्यू करने के लिए कोई गैप की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि नहीं। ब्रेकआउट हो गया, नहीं पड़ेगी। किसको पड़ेगी? जिसको कंटिन्यू करना है। सेलर को जरूरत पड़ी ना गैप की, कि उनको कैंडल बनाना है, तो उन्होंने इस रेजिस्टेंस के नीचे ओपनिंग की दी और मार्केट को नीचे लेकर आए। देख रहे हैं? ये है तरीकेकार भाई। गैप इसलिए हम यूज करते हैं, जहां पर भी आपको गैप मिले, आपका अगर बाय का डिसीजन है, अगर गैप लग गया तो बाय सेल में तब्दील हो जाएगा। बाय किस में तब्दील हो जाएगा? सेल में। और सेल का डिसीजन है, अगर गैप लगा तो फिर वो बाय बन जाएगा। इसीलिए आपका ट्रेड लॉस हो जाते हैं। और मैं ऐसे ट्रेड नहीं करता। अब मुझे बताओ, ये कैंडल रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हुई है नहीं? सेलर को आने के लिए सेलर जब आना चाहते हैं, क्या उनको गैप लगाने की जरूरत है? बोलो भाई। नहीं, नहीं, डायरेक्टली जा सकते। वो डायरेक्ट आ जा सकते हैं सेलर। तो बायर को ही जाना है तो फिर गैप लगाना पड़ेगा। गैप लगाया इन्होंने, ऊपर गए। यस, ये वाली कैंडल रेजिस्टेंस के नीचे दोबारा क्लोज हो गई। देखें, यस। हो ये गई बहुत माइन्यूट गैप से सर फिर भी काम करते, तो ये बहुत जी। ये देखो, ये रेजिस्टेंस है और ये कैंडल रेजिस्टेंस के नीचे। सेलर को गैप लगाने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो रास्ता खुला है। लेकिन किसको जाना है ऊपर? बाय। जाना किसको है? बायर को। गैप लगा के ऊपर चले गए। यस, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये गैप्स की थ्योरी कामयाब होती है। ये हम जिसको गैप समझ रहा है वो गैप की एस ट्रेडिंग कर सकता है। यहां पर देखो, ये रेजिस्टेंस के नीचे कैंडल क्लोज हुई। क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि रास्ता क्लियर था सेलर के लिए। आ गया? यस। अब बताओ, ये वाली कैंडल यहां पर क्लोज होती है, कोई सपोर्ट नहीं है। क्या नहीं है? कोई सपोर्ट। नहीं। जब कोई सपोर्ट नहीं है तो सेलर के लिए तो रास्ता खुला है, वो विदाउट गैप कंटिन्यू कर सकता है। किसको मार्केट के अंदर आना है? बायर को। क्यों? क्या? कैसे आ सकता है? गैप लगा के आ सकता है, किसी सपोर्ट से स्टार्ट करके आ सकता है। उसने सपोर्ट से स्टार्ट किया, आ गया। गैप लगाया, सपोर्ट से स्टार्ट किया, आ गया। क्योंकि गैप की किसको जरूरत थी? सेलर को तो नहीं थी, बायर को थी। बायर ने गैप लगाया, मार्केट में आ गया। आपको यह तय करना पड़ेगा कि गैप की जरूरत किसको है, क्योंकि सेलर अगर सपोर्ट के ऊपर क्लोज नहीं होता तो उसको गैप लगाने की जरूरत नहीं है। अगर सपोर्ट से बायर आना चाहता है तो वो गैप लगा के आ सकता है मार्केट के अंदर। इस थ्योरी को इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। ठीक है भाई? यस, यस सर। और कोई सवाल? जो सवाल नहीं पूछ रहे, या तो उनको सब समझ में आ गया या तो कुछ भी समझ में नहीं आया। चलो आप लोग परफेक्ट, मुझे तो समझ आ गया सर। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत आसानी से भी समझा रहा हूँ, इतना खोल खोल के समझा रहा हूँ।
आराम से और आपकी अपनी जबान में समझा रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा सा समझ में आना चाहिए और उसको अप्लाई भी करना। अच्छा, आप ये गैप पे मास्टर कैसे होंगे? कोई एक बंदा मुझे बताए कि मैं गैप में कैसे मास्टर कर लूं अपने आप को। क्या सोचा है, कैसे मास्टर होगा गैप के अंदर? लाइन लगाने की सर, जब भी प्राइस क्लोज होती है। भाई ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी आपको। क्या करनी पड़ेगी? सर मैं तो कैंडल ओपनिंग पे मैं देख लेता हूँ सर, गैप अप है कि गैप डाउन, तभी मैं डिसीजन ले लेता हूँ। जी, मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों को ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्वेशन ये होता है ट्रेड नहीं करना, ट्रेड नहीं करना। यहां पर आप देखो, जैसे ये कैंडल क्लोज हो, गैप लगा नहीं लगा? लगा देखो, लगा गैप, ये गैप लगा। रेजिस्टेंस कहां पर है? यहां पर गैप लग गया। किसको जल्दी है आने की, बताओ? सेलर। आ गया सेलर गैप की वजह से? यस हाँ, यस सर, यस सर। नहीं तो उस बायर को जाना चाहिए था ना। यस राइट, अब मेरे ख्याल में अब आपको बात समझ में आई होगी। यस सर, अभी एकदम क्लियर। इस तरीके से आप लोगों ने बात को समझना है, ठीक है भाई? के सपोर्ट में, रेजिस्टेंस में और कैंडल की क्लोजिंग में गैप था, बायर को कंटिन्यू करना चाहिए था। सेलर को आने की जल्दी है तो उसने गैप लगा के अपने वहां से स्टार्ट कर लिया। ये होता है गैप। इसके ऊपर प्रैक्टिस करो, ऑब्जर्व करो मार्केट को।